हेलो एंड वेलकम टू easytouchforyou.com। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लूप के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पहले के वीडियो ट्यूटोरियल में आप पढ़ चुके हैं डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग के बारे में, जहां पर हम कंडीशन के बेस पे अलग अलग ब्रांच की चॉइस करते हैं या कंडीशन की बेसिस पे कोडिंग करते हैं। लूपिंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे, डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग। सबसे पहले लूप क्या होता है? तो सी प्रोग्रामिंग या किसी भी प्रोग्रामिंग में लूप होता है। लूप एक इटरेटिव प्रोसेस है जिसमें कोड में से किन्हीं पर्टिकुलर लाइंस को तब तक रिपीट किया जाता है जब तक कि कोई कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। यानी किसी निश्चित कंडीशन तक आप किन्हीं पर्टिकुलर लाइंस को बार बार रिपीट करते हैं, उसे हम लूप कहते हैं। सी में हम लूप के लिए 3 स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। फर्स्ट while, second do while, और इसी तरह से तीसरा फॉर स्टेटमेंट। तो सी में हम लूप के लिए while स्टेटमेंट, डू वाइल स्टेटमेंट या फॉर स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग वीडियो ट्यूटोरियल में हम अलग अलग स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम वाइल लूप के बारे में, वाइल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से वाइल स्टेटमेंट का यूज करके एक लूप के द्वारा प्रोग्राम बनाया जा सकता है। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम वाइल स्टेटमेंट। वाइल स्टेटमेंट के लिए सिंटैक्स होगा कंडीशन बॉडी ऑफ लूप तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये है वाइल स्टेटमेंट का सिंटैक्स, जहाँ पर वाइल कीवर्ड है और आगे आप देख सकते हैं कंडीशन। कंडीशन मीन्स वो कंडीशन जिसके सेटिस्फाई होने तक आपको कर्ली ब्रेसेस ओपन से कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखे गए बॉडी ऑफ लूप यानी स्टेटमेंट्स को रन कराना है। तो ये हो गया वाइल स्टेटमेंट का सिंटैक्स। हम वाइल स्टेटमेंट के लिए प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें 1 to 100 डिजिट्स हम प्रिंट कराएंगे, नंबर्स हम प्रिंट कराएंगे, जो कि इसके एग्जाम्पल के लिए होगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक लूप को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जब हम लूप का प्रोग्राम बनाते हैं, ताकि आप लूप और सरलता से समझ सकें। एक सिंपल वे में मैं समझाता हूँ। अगर आपको प्रोग्राम बोला गया 1 to 100 प्रिंट कराने के लिए, तो आपके पास क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन 1 to 100, 1 to 100 आपको नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या है? तो आपके पास क्वेश्चन में है एक स्टार्टिंग पॉइंट 1, एक एंड पॉइंट 100 और एक प्रोसेस कि किस तरीके से लूप आगे बढ़ रहे हैं। प्रोसेस, तो प्रोसेस है +1 का। ये आपके समझने के लिए है ताकि आप लूप को और सरलता से समझ सके। आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है कि आप लूप की शुरुआत 1 से करेंगे। आपके पास एंडिंग पॉइंट है कि आपका लूप 100 पे खत्म होगा। और आपके पास एक प्रोसेस है कि लूप किस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो आपके पास प्रोसेस है, क्योंकि ये नंबर्स हैं और नंबर्स 1 by 1 इंक्रीज होते हैं, तो आपके पास प्रोसेस है +1। मीन्स आपका जो नंबर प्रिंट होगा वो +1 +1 +1 1 2 3 4 5 इस तरीके से प्रिंट होगा। तो इस प्रोग्राम को हम लूप में कन्वर्ट करते हैं, वाइल लूप से बनाते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हैज
इंक्लूड stdio.h। ये आपकी हेडर फाइल की लाइन है जो कि इनपुट आउटपुट के लिए लगाई जा रही है। उसके बाद मेन। आप अगर टर्बो से यूज कर रहे हैं तो आपको stdio.h इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। मीन्स आप उसके फंक्शन रन करा सकते हैं। जो अभी नॉर्मल फंक्शन में प्रिंटफ स्कैनफ यूज कर रहा हूँ तो stdio के बिना भी रन हो सकता है टर्बो सी पर। और भी कई कंपाइलर है जो इसको सपोर्ट नहीं करते, तो वहाँ आप stdio.h ऐसा इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर जो फंक्शन यूज होता है क्लियर स्क्रीन और getCL, वो conio.h के अंदर पाए जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो अपने प्रोग्राम में conio.h हेडर फाइल भी लगा सकते हैं। .h जिसकी फंक्शन हम क्लियर स्क्रीन यानी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए और getCH यानी स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए होल्ड करने के लिए, जब तक कि कोई की प्रेस न किया जाए कीबोर्ड से, यूज करते हैं। तो मेन के बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। क्लियर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, क्योंकि इस प्रोग्राम में हमको एक वेरिएबल मीन्स एक वैल्यू प्रिंट करानी है, एक नंबर प्रिंट करना है 1 to 100 के लिए। तो उसके लिए हमको एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी जिसको हम इनिशियलाइज करेंगे, इनिशियल वैल्यू देंगे और वहाँ से प्रोग्राम को स्टार्ट करते हुए 100 तक ले जाएंगे। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, जैसा कि आपको स्ट्रक्चर आप सी की सिंपल स्ट्रक्चर में बता चुका हूँ कि सबसे पहला सेक्शन होता है डिक्लेरेशन सेक्शन। मीन्स अगर आपको वेरिएबल क्रिएट करना है तो सबसे पहले वेरिएबल क्रिएट होगा, देन उसके बाद कोड होंगे। तो इस प्रोग्राम में हमको एक वेरिएबल की ज़रूरत है जिसे हम क्लियर स्क्रीन के ऊपर बनाते हैं, इंट नंबर। ये नंबर चाहे तो हम स्टार्टिंग वैल्यू दे सकते हैं। इस नंबर को मैं स्टार्टिंग वैल्यू दे रहा हूँ इज इक्वल 1। तो इस नंबर का इनिशियल वैल्यू हुआ 1। अब इसके बाद हम इसको 100 तक प्रिंट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए लूप लगाता हूं मैं, while। जैसा कि आपने कंडीशन में अभी स्टेटमेंट में देखा था सिंटेक्स में while, और while के अंदर होता है कंडीशन। तो अभी मैंने समझा था आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट नंबर इज इक्वल 1, देन एंडिंग पॉइंट कहाँ तक जाना है वो while के साथ कंडीशन लिखी जाती है। तो चूंकि हमको प्रोग्राम में 100 तक की वैल्यू प्रिंट करानी है तो हम लिखते हैं while number is less than और इक्वल टू 100, कर्ली ब्रेसेस ओपन। ये हुआ हमारा कंडीशन या एंड पॉइंट। तो नंबर जब तक कि 100 से छोटा है और जब तक उसके बराबर न हो जाए, लेस देन और इक्वल टू 100, तब तक ये प्रोग्राम रन होगा। मतलब while लूप के अंदर लिखे गए स्टेटमेंट रन होंगे। आगे हम प्रिंट कराते हैं वैल्यू, प्रिंटफ नंबर की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं %d, नंबर। यहाँ पर नंबर की वैल्यू प्रिंट हो गई। अगर आप हर एक नंबर को थोड़ा सा स्पेस देना चाहते हैं आपस में, तो इसके अंदर ही /t का यूज कर सकते हैं। /t का यूज और टैब के लिए और n का यूज न्यू लाइंस के लिए किया जाता है। तो प्रिंट है %d, नंबर। उसके बाद तीसरा आता है आपके पास, जैसा मैंने बताया प्रोसेस, कि अगर आपका नंबर 1 से स्टार्ट होता है और 100 तक वो प्रिंट करना है तो प्रोसेस कैसे आगे बढ़ेगा। उसके लिए आपको वैल्यू को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना होगा, जैसा भी आपका प्रोग्राम का प्रोसेस होगा। जैसे कि हमारा प्रोसेस है +1, प्रोग्राम 1 से 100 तक तब जाएगा ये वैल्यू जब वो एक एक करके बढ़ेगा। तो इसके लिए हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं, नंबर प्लस प्लस और देन लूप क्लोज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोग्राम कैसे रन होगा। सबसे पहले नंबर की वैल्यू प्रिंट होगी 1, उसके बाद नंबर इंक्रीज होगा 1 से, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2। नंबर प्लस प्लस मतलब नंबर का जो भी नंबर होगा +1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वापस से रिपीट होगा, while कंडीशन चेक करेगा और देखेगा अभी भी 100 से छोटा है तो लेस देन है, तो फिर प्रिंट कर देगा उसको, मतलब फिर प्रिंट होगा 2। उसके बाद फिर इंक्रीज होगा। इसी तरीके से ये प्रोसेस अपनी कर्ली ब्रेसेस से यहाँ तक के कोड को तब तक रिपीट करता रहेगा
जब तक नंबर 100 तक नहीं पहुंच जाता। और आपको आउटपुट के लिए 1 to 100 के नंबर पूरे प्रिंट आउट में मिलेंगे या आउटपुट में मिलेंगे। लास्ट में स्क्रीन को थोड़ी देर होल्ड करने के लिए, की प्रेस करने तक होल्ड करने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं गेट ch, और उसके बाद ये मेन का कर्ली ब्रेसेस बंद कर देते हैं। तो ये जो आप प्रोग्राम लिखा हुआ देख रहे हैं ये व्हाइल लूप का एग्जांपल है, और यहाँ पर हमने 1 to 100 की वैल्यूज प्रिंट कराई है। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप व्हाइल लूप के बारे में पढ़ सके, व्हाइल लूप के बारे में समझे। अगले वीडियो ट्यूटोरियल में जो व्हाइल के अलावा और भी स्टेटमेंट मैंने लिखे थे, डू व्हाइल, फॉर, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल के साथ। बाकी अदर वीडियो ट्यूटोरियल के आप हमारी वेबसाइट easy.for you पर लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।